सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आप लोगों की डिमांड थी, बहुत सारे व्यूअर्स की डिमांड थी कि तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर लगातार आपको अपडेट में अलग से अलग रिपोर्ट में देता रहूं। तो पेश है आपके सामने एक बड़ा अपडेट। आपको बता दूं कि अफगानिस्तान यानी अब जो तालिबान है, तालिबान और पाकिस्तान को बहुत ही करीबी मानने वाले लोगों के यकीन को आज थोड़ा सा झटका लगेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, खासकर पाकिस्तानी, उनके लिए भी एक झटका है। और दोस्तों, लगातार आपको बता दूं कि मैं इस बात पर अपडेट दे रहा हूं कि बॉर्डर को लेकर तालिबान और पाकिस्तान भिड़े हुए हैं, लेकिन जैसे भारत के बहुत सारे लोग जो है हमारी बात को, गोदी मीडिया को मानने वाले मोदी भक्त जो है नहीं मानते मेरी बात को, लेकिन बाद में उनके मुंह पर जूता पड़ जाता है। ऐसे ही कल तक जो हमारी इस रिपोर्ट को ठुकरा रहे थे कि नहीं ये तो झूठ बात है, ये तो प्रोपेगेंडा है, आप इंडिया से हो इसलिए तालिबान के और पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह से बयान और प्रोपेगेंडा चला रहे हो, जबकि उनके भी मुंह पर जोरदार तमाचा तब पड़ा जब खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट में और पाकिस्तान के मीडिया ने बताना शुरू किया, हाँ जी ऐसा मामला है, बॉर्डर पे इश्यूज चल रहे हैं और उस बॉर्डर के मसले को निपटाने के लिए पाकिस्तान के मोईद यूसुफ, पाकिस्तान के NSA के जो हेड हैं, वो तालिबान के साथ बातचीत करके इस मसले को निपटाने के लिए उनको बोला गया। ये भी अपडेट आ गया था और ये सब इस बात की दलील है कि भाई साहब हम आपको फैक्ट बताते हैं, भले ही आप हमारे खिलाफ हो या हमारे साथ हो, फर्क नहीं पड़ता, माफ़ कीजिएगा कि आप हमारे साथ हो ना हो, क्योंकि सच्चाई का रास्ता जो है कांटों वाला होता है, उसमें अपने भी खिलाफ हो जाते हैं। हमें फ़र्क पड़ता है बस हमारा अल्लाह हमारे साथ हो। बहरहाल 100 लोग खिलाफ हो फर्क नहीं पड़ता, 10 आप जैसे हमारे साथ हो, यही हमारे लिए काफ़ी है। बहरहाल आपको एक बड़ी बात बता दूं कि पाकिस्तान के बारे में तालिबान ने जमकर जहर उगला है। तालिबान ने पाकिस्तान की कई सारी बातें, जिसे कहा जाएगा पोल खोल दी है, इमरान खान सरकार को झटके पे झटके दिए हैं। अफगानिस्तान के नेशनल टेलीविजन टोलो न्यूज़ पर तालिबान के प्रवक्ता ने एक एक करके पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी बातें दुनिया के सामने रख दी हैं, जिससे ये क्लियर हो गया है कि तालिबान में एक ऐसा बड़ा ग्रुप है जो पाकिस्तान को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। आपको बता दूं कि तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि इमरान खान की सरकार जो है बिल्कुल बेदम है, कोई उसमें दम नहीं है और ISI की बनाई हुई ये सरकार है और ISI की कठपुतली है इमरान खान सरकार, और ये बहुत जल्द जो है टूट के बिखरने वाली है, इनकी सरकार गिरने वाली है। और साथ में पाकिस्तान कोई मजबूत और बहुत ताकतवर कंट्री नहीं है और बहुत जल्द ये पाकिस्तान जो मुल्क है ये ग्रे लिस्ट में है FATF के, और बहुत जल्द ये ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि अरे तालिबान तो बिल्कुल भारत की ज़बान बोल रहा है, लेकिन इसको भारत को तो बिल्कुल अलग कर दिए। ये बात हकीकत है कि खुद ये तालिबान के प्रवक्ता ने चैनल पर ये बात बोल दी। अब आप कहेंगे रजा भाई प्रूफ चाहिए, तो देखिए, लगाओ भाई, क्लिप लगाओ। یو داسې دلته په داخل د پاکستان کې یوه استخباراتي کړۍ او پوځ ده، هغه د حق په یو قسم باندې پلانونه وړي مخته. دوم چې دا یو ملکي حکومت چې د دوی په لاس د ISI په لاس جوړ شوی حکومت ده، په دې باندې دا پیغام ورکوي یو افغانانو ته چې دلته چې کوم ملتپاله افغانان دي، د هغه او د امارت اسلامي په مابین کې یو خلا پیدا کړي. یو په دې باندې یو مقصد دا ده چې په داخل کې دی له مختلفو فشارو سره مخامخ ده، بلکې دغه نتیجې ته رسېدلی ده چې بله ورځ مولانا عبدالرحمن صاحب ویل چې بلکې پاکستان د سقوط په حالت کې ده. د عمران خان د دې په ځای چې موږ ته مسلکي کدرونه راستوي، هغه مسلکي کدرونه د په خپل هیواد کې آلت استعمال کړي، په خپل هیواد کې د ګټې له هغو څخه واخلي، خپل هیواد د IMF له خړلیسټ ځان په وباسي، هغه خپل مسلکي کدرونه دي په خپلو ادارو کې وګماري چې د نړیوال بانک له قرضدارۍ و د آسیا بانک له قرضدارۍ و د IMF له قرضدارۍ ځان په خلاص. दोस्तों, अगर आपने थोड़ा बहुत समझा हो तो आपको अलग से एक और बात बताता हूँ कि इतना ही नहीं, ये क्लिप देखने के बाद मुझे भी याद आया कि आपको बता दूं कि इसमें एक बात और बोली तालिबान ने। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्लिम अच्छे मुस्लिम नहीं हैं। बताइए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें बताया है कि कुछ ही महीनों में 5 लाख से ज्यादा अफगानियों ने अपनी नौकरी गंवा दी है और बेरोजगार हो गए हैं। इतना ही नहीं, ILO की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है
कि पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी तरह से इकोनॉमी चरमरा गई है, लोग बर्बाद हो चुके हैं, सड़क पे आ चुके हैं, लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है, खाने पीने तक की चीजें आम लोगों के पास अब नहीं रही है। इतना ही नहीं, खेती और किसान, ये दोनों चीज ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। दोस्तों, यूएन ने भी एक रिपोर्ट जारी करी है। यूएन ने बड़ी बात कही है। अगर ये भारत बोलता तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तालिबान इसका विरोध करते, लेकिन यूएन की बात समझ लीजिए। यूएन ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें बताया है कि अफगानिस्तान में हिंदू महिलाएं सबसे ज्यादा मुसीबत में हैं। पूरी की पूरी महिलाएं खतरे में हैं, लेकिन जिनको जान का खतरा है वो हिंदू महिलाएं हैं। और दूसरे नंबर पर शिया हजारा, जी हाँ, शिया समुदाय के लिए पूरी दुनिया में आप जानते हैं कि नफरत देखी जाती है, जो एक अलग कम्युनिटी है। खासकर ये पाकिस्तान में बहुत आपने देखा होगा, सुना होगा, शिया जेनोसाइड नाम से आप अगर हैशटैग डालेंगे तो बहुत सारे क्लिप्स निकल के आएंगे। तो इसी तरह से अफगानिस्तान में भी शिया समुदाय सबसे ज़्यादा खतरे में है, शिया हजारा। इसके अलावा ताजिक एक कम्युनिटी है, वो भी बहुत बड़े खतरे में है। ये संयुक्त राष्ट्र ने बयान जारी किया है। दोस्तों, दूसरी तरफ आपको बता दूं, पेंटागन ने तालिबान को जोर का झटका देते हुए, यानी अमेरिका ने जोर का झटका देते हुए कहा है कि जो भी हवाई जहाज, फाइटर जेट, फाइटर हेलीकॉप्टर ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में हैं, वो वापस तालिबान को, अफगानिस्तान को नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों, तालिबान ने ईरान को एक बड़ा सपोर्ट देते हुए, बड़ी राहत देते हुए, जो डैम ट्रंप सरकार ने बंद करवा दिया था, कमाल खान डैम आपकी स्क्रीन पर, वो डैम खुलवा दिया गया है। ईरान और अफगानिस्तान के बीच का यह डैम जो है खुलवा दिया गया है, जिससे अब ईरान को काफी मात्रा में पानी पहुंचेगा। दोस्तों, तालिबान के प्राइम मिनिस्टर जो बहुत ही कम सामने आते हैं, जिनका नाम है मुल्ला मोहम्मद हसन आखंद, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है मुस्लिम कंट्रीज को हमें मान्यता दे देनी चाहिए, क्योंकि जो हमने वादा किया था वो हम वादा पूरा कर चुके हैं, और मुस्लिम कंट्रीज को इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि पहले दूसरी कंट्री हमें मान्यता दें फिर आप हमें दें। उन्होंने कहा कि हमने अपने वादे पूरे किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। दूसरी तरफ तालिबान के लीडर्स ने मांग करी है कि अफगानिस्तान में जो भूकंप आया था उससे आम जनजातियों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से मांग करी है कि अफगानिस्तान के लोगों की मदद करें। तालिबान ने यह भी कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है उन लोगों की मदद करने को। आपको बता दूं कि लगभग 28 लोग मारे गए हैं और हजारों घर जो है टूट गए हैं। इसके अलावा हजारों बेघर हो चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि अमेरिका के एक एमएलए यानी सेनेटर ने यह अमेरिका से डिमांड करी है कि जो $10 बिलियन अफगानिस्तान के रोके हुए हैं, जल्द से जल्द उसको रिलीज किया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है और आम जनता सबसे ज्यादा सफर कर रही है, क्योंकि मिलियंस में लोग मर सकते हैं। अफगानिस्तान की आम जनजाति तबाह होने की स्थिति पर है। दोस्तों, आपको एक बड़ा अपडेट दे दूं, पाकिस्तान की सरकार ने अपने आईएसआई के ऑफिशियल्स को तुर्की भेजा है उन अफगानिस्तान के कमांडर नेताओं से मुलाकात करने के लिए जो पूर्व सरकार में थे, यानी पहले के अफगानिस्तान की जो जेन्युइन सरकार थी, उनमें से कुछ लोग जो फरार हो गए थे अपनी जान बचा के तुर्की, उनसे मुलाकात करने के लिए और उनको राजी करने के लिए आईएसआई ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है पहले वाली सरकार के लोगों को और इस तालिबान को दोनों को मिला दे और मिलाकर ये जो झगड़ा है खत्म कर दिया जाए। दूसरी तरफ दोस्तों, तालिबान की इस बात से आपको हंसी आएगी। तालिबान ने इंटरनेशनल मीडिया को जवाब देते हुए कहा है कि ये सरासर गलत बात है कि हम मीडिया के कामों में अड़ंगी डाल रहे हैं। मीडिया अपना खुलकर काम कर रहा है, हमारा उस मीडिया पे कोई रोक टोक नहीं है। जबकि हकीकत यह है कि मीडिया में पूरा इंटरफेयर तालिबान का है। AK-47 लेकर एंकर के पीछे खड़े होते हैं और आप जानते हैं कि अगर तालिबान के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो सीधा वो अपने भेजे में 30 सेकंड के बाद गोली पाता है। बहरहाल, यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा है 1.2 मिलियन यूरोज हम अफगानिस्तान के लोगों तक पहुंचाएंगे। खैर, इस पूरी रिपोर्ट पर दोस्तों आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।